ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। दलहनी फसलों में उड़द का एक अलग ही स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने गर्मी में उड़द की बुआई समय से की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, वर्तमान जो समय है वो जायद का है, तो इसमें हमारे राज्य की प्रमुख फसल है उड़द की। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी का जो समय है उसमें आपने 15 से 20 दिन कहीं पर की फसलें हो गई होगी, कहीं पर 20 से 25 दिन पहले आपने फसलों की बुआई जो है कर दी होगी। उड़द की फसल में खरपतवार अधिक देखने को मिलते हैं, जो कि फसल में खाद, उर्वरक और हवा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले इसमें खरपतवार प्रबंधन जो है अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो है कीट और व्याधियों के लिए आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप 20 से 25 दिन के अंतराल में पहले निंदाई गोड़ाई और दूसरी निंदाई गोड़ाई जो है वो 25 से 40 दिन के अंतराल में कर लें और खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। इसके बाद बात आती है जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें पोषण की क्रिया जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है पौधों में। को मैं बताना चाहूँगा कि लगातार आप हल्की सिंचाई करते रहें और इसके लिए मृदा का जो प्रकार है और फसलों की जल मांग के आधार पर आप सिंचाई करते रहें। ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि बराबर नमी जो है पूरे खेत में बनी रहे। इसके बाद बात आती है पोषण प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक की मात्रा आपने दे दी होगी, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको फसल थोड़ी कमज़ोर दिख रही होगी तो आप बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। और अगर अत्यधिक आपको कमज़ोर दिख रही है फसल तो आप घुलनशील उर्वरक है, आप 19-19-19 का छिड़काव 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका भी 200 लीटर में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू रहता है फसल सुरक्षा का। बिहार रोमेल इल्ली कीट। इस कीट के प्रौढ़ मध्यम आकार का तथा प्रौढ़ के पंख पूरे पीले रंग के होते हैं। इनके शरीर पर घने बाल या रोए होते हैं, जिस कारण इन्हें कंबल कीट भी कहा जाता है। इल्लियां छोटी अवस्था में झुंड में रहकर पत्तियों को खाती हैं, जिससे पत्तियां जालीनुमा आकृति की बन जाती हैं। बड़ी इल्लियां फसल में फैलकर पत्तियों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में पौधे पत्ती विहीन हो जाते हैं और केवल डंठल के रूप में रह जाते हैं। इनके प्रकोप से पौधे में दाने छोटे व उपज में कमी हो जाती है। जैविक कीट नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ ही फसल में लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 0.05 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। इसमें जो चूसक कीट है वो बहुत ही हानि पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो इससे बचाव के लिए आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और जब आपकी फसल 8 से 10 दिनों की हो जाए
तो आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोगों की। तो इसमें सबसे प्रमुख पीला मोज़ेक वायरस जो कि सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। चूँकि ये ऐसा रोग है कि अगर आपके खेत में आ गया और 1-2 पौधों में हो गया तो ये पूरे खेत में लगभग फैल जाता है और पूरी फसल जो है नष्ट कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप रोगरोधी किस्मों का चयन करें, मतलब पीला मोज़ेक जो रोग है उसके अवरोधी जो किस्में हैं आप उसका उपयोग करें। बीज उपचार अगर कर रहे हैं तो जो फंगीसाइड के साथ साथ इंसेक्टिसाइड थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आप इसका भी अच्छी तरह से मिला दें और बीज उपचार करें। और साथ ही साथ फसल चक्र का उपयोग करें। लगातार एक ही खेत में आप हर साल उड़द की फसल ना लें। और चूसक कीड़ों के नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां जिसको आप अगर ग्रीष्मकालीन उड़द की अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।